एदमातपुर के मॉडल स्कूल ग्राउंड में मंगलवार को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण और विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और महाराष्ट्र विधानसभा परिषद के सभापति प्रोफेसर रमाशंकर राव शिंदे समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके बाद अतिथियों ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण किया। जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन सेवा, त्याग, न्याय और सुशासन का ऐसा आदर्श है जो आज भी पूरे देश को प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी लोकमाता ने जन कल्याण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए जो कार्य किए वह भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर किसी एक समाज की नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की धरोहर हैं। उन्होंने देश भर के अनेक प्राचीन मंदिरों, तीर्थ स्थलों और धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने युवाओं से शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता देने और समाज सेवा में आगे आने का आह्वान किया। वहीं प्रोफेसर रामशंकर राव शिंदे ने कहा, महारानी बनने के लिए सिंहासन चाहिए, लेकिन लोकमाता बनने के लिए करोड़ों लोगों का विश्वास चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह भगवान राम और छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे देश के हैं, उसी तरह लोकमाता अहिल्याबाई होलकर भी पूरे राष्ट्र की हैं। कार्यक्रम में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों और हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। लोकमाता मातेश्री अहिल्या देवी होलकर जी की 301 जन्म शताब्दी पर मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मातेश्री ने हमेशा शासन कैसा होना चाहिए, एक न्यायपूर्ण शासन, सबकी सहभागिता का शासन, समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण। उन्होंने ऐसा नीतिगत शासन चलाया जो आज 300 वर्ष बाद भी शासन चलाने वालों सब लोगों के लिए प्रेरणा का है। और आज इसीलिए हम सब माता अहिल्या देवी होलकर को याद करते हैं, जिन्होंने आम जनता को अपना परिवार मानकर उन्होंने शासन की जो व्यवस्थाएं कायम की, जो नीतिगत व्यवस्थाएं कायम की, जो आध्यात्मिक, धर्म और संस्कृति के माध्यम से उन्होंने अलग अलग राज्यों के अंदर आध्यात्मिक तरीके से कैसे शासन चल सकता है उसका मार्गदर्शन दिया। वो शासन चलाने वाले और सभी जनप्रतिनिधियों के लिए मार्गदर्शन का काम। इसके पीछे यही उद्देश्य था कि एकदम जागे थोड़े से लेट और कहीं सो ना जाएं, अलसा ना जाएं, पीछे ना रह जाएं। इसलिए हमें निरंतर चरेवेती जो चलता रहता है उसका भाग्य चलता रहता है, जो रुक जाता है भाग रुक जाता है, और जो सो जाता है उसका भाग्य सो जाता है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं समाज में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक जागरूकता के लिए निरंतर समाज के संपर्क में रहूं और गाहे बजाए रैलियों के माध्यम से और जयंतियों के माध्यम से हमेशा चेतना हम अपने समाज में रखें। और वो वैसे भी बघेल माता नहीं है, लोक माता। जयंतियों से जागृति आती है, सोच बदलती है, संघर्ष की क्षमता आती है, सत्ता मिलती है, इतिहास बनता है। इस 44 डिग्री टेम्परेचर में जिस प्रकार से 11:15 बजे ये पंडाल पूरा भरा हुआ था, इसके आप स्वयं गवाह हैं। और इसके बाद लगभग 5 बजे तक ये खचाखच भरा रहा। और ये पहला जयंती या रैली या सभा है जिसमें एक भी हैंडबिल आप नहीं ढूंढोगे, कोई पोस्टर नहीं छपेगा, कोई पर्चा ही नहीं छपा। मैंने व्यक्तिगत रूप से पीली चिट्ठी 145 गांव में और मेरे बेटे ने 53 गांव में देखी। हमने स्वयं लोगों के चरणों में निवेदन किया है कि माँ की जयंती के लिए सब लोग आए, और जहाँ गए वहाँ आए, जहाँ नहीं पहुँच पाए वहाँ से भी आए। इसमें पूरा समाज 9% समाज का प्रतिनिधित्व। आज आप एक राष्ट्रीय अहिल्या मोर्चा का ऐलान हुआ, उसका कार्य क्या रहेगा? उसके आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बहुत ही आज चौंकाने वाला काम हुआ है। एक संचालक क्या तो बिना पूछे उन्हें धकेलते हुए भावनाओं में राकेश पाल जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जो मैं थोड़ा सुन पाया, तो उन्होंने ये कहा कि समाज में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक चेतना रहे, हक हकूक के लिए जो लड़ते रहें, कहीं अन्याय, अत्याचार, शोषण हो तो उसके लिए एक संगठन होना चाहिए।